ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप लेक्चर 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविज़न। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका पूरा पार्टनरशिप का जो भी चैप्टर्स है आगे, वो सारे चैप्टर हम इसी प्रोविज़न पे और ये पार्टनरशिप डीड के अंदर जो जो भी टर्म है उसी हिसाब से हम करने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ना, जो भी सारी चीज़ें हैं एक बार नोट डाउन भी कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पार्टनरशिप का हमने डेफिनेशन पढ़ा था। पार्टनरशिप क्या होता है वो देखा, पार्टनर क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो ये तीन वर्ड हमें ध्यान से याद रखना है, तीन टर्म बराबर समझना है। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पार्टनरशिप क्या होती है, तो पार्टनरशिप को हम ऐसे बोलते हैं कि जब एक से बढ़कर यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग कोई एक लीगल बिजनेस करने के लिए इकट्ठा होते हैं और वो बिजनेस कोई एक या तो सब लोग मिलके करते हैं और उसका प्रॉफिट जो हो वो जितने भी पार्टनर है, जितने भी लोग उसमें वो शेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब इसमें पार्टनर कौन हो गया, तो इस पार्टनरशिप के जो रिलेशन के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको हम इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, पार्टनर। और ये सब लोग मिलके जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। अब मान लो कि जब कोई सोलो प्रोप्राइटरशिप यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे हम बोलते हैं, एक इंसान यानी कि एक बंदा जो बिजनेस करता है तो उसको खुद को डिसीजन लेने हैं, प्रॉफिट हुआ तो भी उसका, लॉस हुआ तो भी उसका, तब कोई गड़बड़ नहीं है। बट जहाँ पे ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे डिस्प्यूट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब बिजनेस की शुरुआत करनी होती है तब सब लोगों के विचार एक होते हैं, पर जब बिजनेस बढ़ने लगता है या तो फिर लॉस में जाता है, कुछ भी होता है, सर्कमस्टेंसेस जैसे चेंज होती है वैसे सब लोगों के माइंड चेंज होते हैं, तो फिर वहाँ पे डिस्प्यूट होता है। अब इसको रोकने के लिए या तो इसके ऊपर कंट्रोल डालने के लिए पार्टनरशिप डीड करके एक हमको डॉक्यूमेंट तैयार करना रहता है जब भी हमको कोई पार्टनरशिप रिलेशन में जुड़ना होता है तब। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के जो डीड यानी कि पार्टनरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट होता है वो ऑरली भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। तो ये पार्टनरशिप डीड जो है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो जब आप पार्टनरशिप रिलेशन में किसी से जुड़ते हो यानी कि कोई पार्टनर्स जुड़ना चाहते हैं तब उनको जो एग्रीमेंट तैयार करना होता है वो एग्रीमेंट में कितनी डिटेल्स, कितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आती है वो सारी चीज़ें हम पार्टनरशिप डीड में देखते हैं और उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जो एग्रीमेंट वो बनाते हैं उसको, इसी से पार्टनरशिप का जन्म होता है, पार्टनरशिप के एक रिलेशन। और इन फ्यूचर कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वही फाइनल डिसीजन होगा। फिर वहाँ पे कोई पार्टनर अपना दिमाग चला सकता नहीं है। जब पार्टनरशिप हुई तब क्या तय किया गया था, कौन कौन सी कंडीशन थी, टर्म्स कंडीशन जो भी थी, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो
तो पार्टनरशिप डीड में कितनी कितनी डिटेल्स आती है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टनर्स इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, वो हमने देखा कि ये रिटन में भी हो सकता है या फिर वो ओरल भी बन सकता है, बट रिटन इज प्रिफरेबल, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। रिटन पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल so that the solution of any misunderstanding or dispute in future can be obtained on the basis of the provision of the partnership deed, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप डीड में आपने जो कुछ भी टर्म कंडीशन लिखे हैं उसी के हिसाब से पार्टनरशिप का एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि उसका वहीवट जो भी है वो उसी हिसाब से होगा। Where all provision pertaining to firm's administration are included, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो उसी के हिसाब से होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स इस पार्टनरशिप डीड में होती है। सबसे पहला है डिटेल्स ऑफ पार्टनर, जितने भी पार्टनर है उनकी सबकी डिटेल, यानी कि हम पूछ सकते हैं आज के वर्ड का आज के जमाने का वर्ड हम यूज करते हैं KYC, नो योर कस्टमर, ऐसा बोलते हैं ना KYC, यानी उसके नाम, उसके एड्रेस, सब डिटेल इस पार्टनरशिप डीड में रहती है। और नाम जैसे कि उसने बोल दिया वैसा नहीं, उसके लिए उसका प्रूफ लगता है, जैसे मानो कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके अंदर जिस तरह से उसका नाम और उसका एड्रेस है उसी के हिसाब से वो पार्टनरशिप डीड में हम ऐड करते हैं। डिटेल्स ऑफ फर्म, फर्म यानी हमने देखा था 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन अमोंग द पार्टनर्स। पार्टनर यानी कि पार्टनरशिप में जुड़ने वाला हर एक इंडिविजुअल पर्सन, उसको हम बोलते हैं पार्टनर। फर्म यानी कि जो ये पार्टनर्स मिलके बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं हम फर्म। तो द डिटेल्स लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म आर इंक्लूडेड। ये फर्म, ये जो लोग बिजनेस करते हैं उसका नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, मतलब वो कहाँ पे उसका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा। आप एक बार कोई बिजनेस शुरू करते हो तो उसको हमें गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है, तो वहाँ पे एक एड्रेस देना पड़ता है कि भाई ये जो बिजनेस है हम यहाँ पे यहाँ पे करते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ भी कम्युनिकेशन करना है तो आपको उस एड्रेस पे करेंगे। तो जो फर्म है, जो बिजनेस है, उसका एड्रेस कहाँ पे रहेगा, कि देखो पार्टनर तो 10 हो गए, एक बोलेगा मेरे घर पे मैं बिजनेस करता हूँ, एक बोलेगा मैं मेरे ऑफिस पे बिजनेस करता हूँ, एक बोलेगा ये, तो ये सब झंझट नहीं चाहिए। उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस दो, उसका एक पर्टिकुलर नाम दो, बराबर, एक नाम और उसका एड्रेस। तो ये हो गया डिटेल्स ऑफ फर्म। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस जो आप करने वाले हो वो क्या है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। क्या बिजनेस करने वाले हो। कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था कि पार्टनरशिप का जो भी बिजनेस हो लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते नहीं है। तो लीगल बिजनेस है इसलिए उसके बिजनेस की डिटेल चाहिए। भाई आप क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, आप कुछ प्रोडक्ट बना के बेचने वाले हो या कुछ सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, बराबर है। कौन सी प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो, कौन सी प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो, ये बिजनेस की हो गई डिटेल। उसके बाद होता है कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कौन सी डेट से ये पार्टनरशिप कमेंसमेंट होगी, शुरुआत होगी। उस डेट से जितने भी पार्टनर है उनकी लायबिलिटी इस बिजनेस के लिए हो जाएगी अनलिमिटेड। हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है क्या होती है, अनलिमिटेड। यानी कि उस डेट के बाद ये सब लोग एक पार्टनरशिप के रिलेशन में जुड़ जाते हैं, तो फिर इस बिजनेस के नाम से कुछ भी हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, उनके लिए सारे पार्टनर जिम्मेदार माने जाएंगे। तो ये कमेंसमेंट ऑफ डेट कंपलसरी है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमेंसमेंट डेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस डेट। कैपिटल, यस कैपिटल, तो बिजनेस शुरू करते हैं तो कैपिटल तो लगता है। तो ये कैपिटल अभी कोई एक पर्सन लगाने वाला नहीं है, बराबर। जितने भी पार्टनर है वो लगाने वाले हैं, तो कौन कितना कैपिटल लाएगा,
यानी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ईच पार्टनर इज मेंशन्ड इन द डीड, इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कैपिटल बाय ईच पार्टनर। यस, ये मैंडेटरी यानी कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप में जुड़ने के लिए हर एक पार्टनर को पैसा लाना है। वो हमने लिमिटेशन में और पार्टनरशिप क्यों हुआ ही उसके अंदर देखा था कि भाई एक पर्सन है, उसके पास स्किल है पर पैसा नहीं है, एक के पास पैसा है उसके पास स्किल नहीं है, तो ये दोनों मिलके जब बिजनेस करेंगे तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो इसमें मैंडेटरी नहीं है कि हर एक पार्टनर पैसा लाएगा। तो कितना कौन पार्टनर पैसा लाता है जब कमेंसमेंट यानी कि शुरुआत में, उसकी डिटेल हमें इसमें लिखनी पड़ती है। कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी डिटेल डालनी पड़ती है कि भाई जितना भी कैपिटल जिस पार्टनर ने लगाया है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट कितना देना है। वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड और नॉट, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि भाई इंटरेस्ट देना ही है, बट यहाँ पे डिटेल आपको ये देना है कि अगर इंटरेस्ट पे करना है ऑन कैपिटल तो कितना, अगर नहीं पे करना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इफ यस देन व्हाट परसेंटेज, अगर आप यस कहते हो तो वहाँ पे आपको पेंशन परसेंटेज डालना है कि भाई इतना परसेंटेज इंटरेस्ट मिलेगा, ताकि इन फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट करने वाला पर्सन है वो ऐसा ना कह सके कि भाई मेरे को तो आपने 15% बोला था, मेरे को तो आपको 20% बोला था, अभी आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। दिस पॉइंट आर मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, इफ नो प्रोविजन इज मेड इन पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू द पार्टनर। अगर यहाँ पे आपने ये पॉइंट मिस कर दिया है, नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं, या है तो कितना, ये कुछ भी नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं। यानी कि इन फ्यूचर कोई पार्टनर ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को तो ऐसा ओरली बोला गया था कि भाई मैं जितना पैसा लगाता हूँ उसके ऊपर मुझे 10% मिलेगा। भाई आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उतना मिलेगा, अगर लिखा नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स यानी कि सब लोग जो है पार्टनर यहाँ पे जितने भी है वो पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, तो घर पे कितना पैसा लेके जाएंगे उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। व्हाट मैक्सिमम अमाउंट कैन बी विथड्रॉन बाय ईच पार्टनर इज आल्सो मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि भाई मैक्सिमम कितना अमाउंट पार्टनर्स एज अ ड्राइंग ले जाएगा, वरना क्या होगा अगर मेंशन नहीं किया है तो जिसको जितना मर्जी वो लेके जाएगा तो बिजनेस कहाँ से करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक लिमिटेशन करना है, कंट्रोल करना है। तो ये एक रूल होता है कि भाई कितना पैसा कोई पार्टनर लेके जाएगा वो यहाँ पे आप एग्रीमेंट में डाल दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ड्राइंग ज़्यादा ले लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या नहीं, अगर चार्ज करना है तो कितना चार्ज करना है, बराबर है। इफ नेसेसरी सच प्रोविजन कैन बी इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर जरूरत है तो ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर इन पार्टनर्स के अंदर कोई टर्म कंडीशन ऐसी रहती है तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है बोनस, सॉरी प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ तो जितने भी पार्टनर है उसके अंदर किस हिसाब से, किस रेशियो से डिवाइड होगा, सेम रेशियो से डिवाइड होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसका कम उसको कम, बराबर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। अगर अगर जान लो ये कि डिटेल में, अगर ये प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया है तो सब पार्टनर में प्रॉफिट जो है वो इक्वल शेयर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पार्टनरशिप एक्ट का रूल है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है कि कितना किसको प्रॉफिट मिलेगा तो उस हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर नहीं लिखा है तो सब में इक्वल, बराबर। ये प्रोविजन आप याद रखना। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, तो कोई पार्टनर को सैलरी देना है, किसी को कुछ बोनस देना है, किसी को कमीशन देना है, रेम्यूनरेशन देना है, कितना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी जाती है। देखो ये पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ ऐसा नहीं बोला गया है कि अगर आप पार्टनरशिप में ज्वाइन करते हो तो आपको इतना सैलरी मिलेगा, आपको इतना सैलरी देना पड़ेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है।
तो ये जो टर्म कंडीशन जितनी भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो अमंग द पार्टनर्स के बीच में डिस्कशन होगी और वो अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में इतना बताया गया है कि आपको जब पार्टनरशिप में आप जुड़ते हो तो आपको पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट बनाना है, उसमें आप किस तरीके से पार्टनरशिप रिलेशन में रहोगे वो सारी चीज़ें डिटेल में देनी है और ये 10 पॉइंट जो हमने बोले वो सारी चीज़ें देनी है। और जो भी आप नक्की करो वो एक्ट में कुछ ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपको इतना देना पड़ेगा इतना देना पड़ेगा, आपके टर्म कंडीशन है पर्सनली, यानी कि हर पार्टनरशिप में अलग अलग टर्म कंडीशन हो सकती है। ठीक है, बराबर है। If any partner take active participation in the management of the partnership fund, provision is made in the partnership deed for the payment of salary, bonus, commission, remuneration to partner. यानी हमने बोला था ना, डेफिनेशन में देखा था कि जितने भी पार्टनर मिलते हैं उसमें से कोई एक बिजनेस चलाता है या सब मिल के बिजनेस चलाता है। अगर ऐसी पार्टनरशिप है कि भाई कोई एक बिजनेस चलाएगा, बाकी के लोग जो है वो अपने बिजनेस करेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, तो जाहिर है वो बंदा ज़्यादा काम कर रहा है दूसरे पार्टनर से, तो वो सैलरी मांगेगा, उसको कमीशन देना पड़ेगा कुछ है। तो ये चीज अगर देना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म बना दी, सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, बट फिर भी पैसे की जरूरत पड़ी, तो पैसा बिजनेस करने के लिए अगर कोई पार्टनर फर्म को एज ए लोन देता है तो उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट देना है ये डिसाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ये मेंशन्ड नहीं है, याद रखना, अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट आपको पर एनम 6% इंटरेस्ट देना है टू पार्टनर्स लोन। ये रूल है पार्टनरशिप एक्ट का। अगर 6 से ज़्यादा आपको रखना है तो आप एग्रीमेंट में लिख दो, अगर 6 से कम रखना है तो भी एग्रीमेंट में लिख दो, लेना ही नहीं है तो भी एग्रीमेंट में लिख दो कि कोई लोन ले इंटरेस्ट लेंगे नहीं, बट कुछ लिखा नहीं है तो एक्ट के हिसाब से 6% देना पड़ेगा। गुडविल यानी कि अब देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, जब बिजनेस शुरू होता है तब सब पार्टनर्स की जो भी है वो इसमें मेहनत लगती है, कुछ समय बाद उसकी एक रेपुटेशन बनती है, बिजनेस की एक ब्रांड बनती है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है और वही वैल्यू को हम बोलते हैं गुडविल। अब एक गुडविल बन गई तो एक बिजनेस की वैल्यू बन गई, एक ब्रांड बन गई। अब पार्टनरशिप में कुछ भी चेंजेस, यानी कोई पार्टनर को छोड़ के जाना है या कोई नए पार्टनर को अंदर आना है तो क्या होगा, तब ये गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, यानी कि जितने पुराने पार्टनर है उन लोगों ने जो मेहनत की है उसको प्रीमियम के हिसाब से कुछ अमाउंट उसके पास से हम लेंगे। तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो यहाँ पे मेंशन करना है आपको। एडमिशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कैसे कोई पार्टनर को हमें ऐड करना है और कैसे कोई पार्टनर को रिटायर करना है, बराबर, वो भी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। मतलब कि देखो, 2 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई, अब एक की डेथ हो गई तो वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पर्सन पार्टनरशिप में नहीं रह सकता। पार्टनरशिप बनती तब है जब एक से ज़्यादा लोग हो, तो जिसकी डेथ हो गई तो उसके बिहाफ पे किसी और को एडमिट करना पड़ेगा पार्टनरशिप में। तो उस हिसाब से कैसे एडमिट करेंगे, यानी 2 लोग हैं, 3-4 लोगों की और ज़रूरत है, तो फिर नए लोगों को कैसे जोड़ेंगे, या किसी को जाना है बिजनेस में से छोड़ के तो किसको उसको कैसे रिटायरमेंट करेंगे, वो भी सारी टर्म कंडीशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि कभी भी कुछ हुआ तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन यानी कि उसका विसर्जन कैसे करना है, वो भी कंडीशन पहले से फिक्स हो जाएगी। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस द फर्म विल बी डिसोल्व्ड, ऐसी कौन सी घटनाएं बनेगी तब फर्म हम डिसोल्व कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे, और डिसोल्व करने की प्रोसीजर क्या होगी, कौन ये पूरा बिजनेस लेके जाएगा, कैसे बिजनेस क्लोज करेंगे, ये है। ओके, चलो अब एक इम्पोर्टेंट डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सैलरी बोनस की बात हमने की थी, तो ये आपके लिए
ओनली फॉर नॉलेज की बात है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है नोट में कि ये जो सेक्शन जो दी गई है वो सेक्शन आपको कहीं पे मेंशन नहीं करनी है, अभी वो आपका लेवल नहीं है 12th कॉमर्स के हिसाब से, बट ये सेक्शन आपके जस्ट नॉलेज के लिए यहाँ पे दी गई है, बराबर। जैसे द पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ एनी अदर पेमेंट ओनली टू एक्टिव पार्टनर of a partnership firm is available as deduction as per section 40B of Income Tax Act 1961। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप में है और पार्टनरशिप के अंदर आपको एक्टिव पार्टनर के हिसाब से रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी मिलता है वो आपके इनकम के अंदर गिना जाता है, बट आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना नहीं है, एज ए डिडक्शन आपको मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है उसमें आप टैक्स पे करते हो, तो आपके लिए वो टैक्स फ्री हो गया, आपके लिए फिर इंडिविजुअली उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है। एज स्टेटेड इन सेक्शन 40B ऑफ इनकम टैक्स, एनी इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर विल बी डिसअलाउड। नो प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट देना नहीं है। एज पर प्रोविजन 40B(5) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट पेमेंट मोर देन 12% द पार्टनर विल नॉट गिवन एज डिडक्शन। अगर 12% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो वो एज ए डिडक्शन मिलता नहीं है, उसके ऊपर आपको इंडिविजुअली टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट मोर देन 12% कैन बी पेड बट डिडक्शन विल बी अलाउड अप टू 10%। आप पार्टनरशिप डीड में 12% से ज़्यादा इंटरेस्ट लिख सकते हो, बट पे कर सकते हो, बट एज अ डिडक्शन मिलता नहीं है। ये जस्ट फॉर नॉलेज में है आपके लिए, आपको ये क्वेश्चन में भी सेक्शन वाला पॉइंट जो है अभी आता नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये इतनी सारी डिटेल तो हमने पढ़ ली, अब जो है वो इम्पोर्टेंट डिटेल आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, किसी ने रिटर्न में एग्रीमेंट बना दिया वो तो सब बड़ी बात है, बट किसी ने रिटर्न में नहीं बनाया, ओरली बना दिया, या कुछ चीज़ें जो है वो मेंशन नहीं की पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो क्या? तो जब डिस्प्यूट होगा तब प्रोविज़न होगी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो दिए गई है उस हिसाब से डिसीजन होगा। क्या क्या प्रोविज़न दी गई है, और ये प्रोविज़न जो है वो आपको जब तक आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तब तक याद रखनी है, इतनी इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आज का लेक्चर का अपना है। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट इक्वल कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द एक्ट इन दिस रिगार्ड, इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। यानी एक्ट में ऐसा बोला गया है कि अगर जितने भी पार्टनर है, तो पहला ये कहा है कि सबको सही यानी कि इक्वल हिसाब से कैपिटल लाना है, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भी सबको लाना ही है, जिसको लाना है वो लाए, नहीं लाना है वो नहीं लाए। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल पार्टनर कैन नॉट बी पेड, इंटरेस्ट पे करना नहीं है, यानी अगर करना है तो आपको एग्रीमेंट में लिखना है, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट और लॉस का आपने मैंने आगे बताया, वुड रिमेन इक्वल रेशियो, इक्वल प्रपोर्शन। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया और आपको मेंशन नहीं किया पार्टनरशिप डीड बनाते टाइम, तो सबके हिस्से में सही तरीके से मतलब इक्वल तरीके से आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। सैलरी, बोनस, कमीशन नॉट पेड, वो भी आप पे कर सकते नहीं है। अगर आपको पे करना है तो डीड में मेंशन करना है, अगर मेंशन नहीं किया है तो नहीं पे कर सकते। लोन का भी हमने देख लिया, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलेगा, 6% से ज़्यादा मिलेगा नहीं। In case of any reasonable expense incurred by the partner for the firm, partner has to right to reimburse it. Yes, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पार्टनर ने अपने हिसाब से मतलब अपने पैसे से फर्म के लिए कोई खर्चा किया है, तो वो खर्च का अमाउंट वो फर्म से रिम्बर्स कर सकता है। रीजनेबल एक्सपेंस, बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं, ओनली रीजनेबल एक्सपेंस। ऐसा नहीं कि फर्म के लिए 5-10 लाख का खर्चा कर दिया, नहीं, फर्म के लिए उसने 10, 15, 20, 25, 50 हज़ार का खर्चा किया तो उसको वो रिम्बर्स मिल सकता है, बराबर है। तो ये 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट में सबसे पहला, फिर से मैं रिपीट करवा दूँ, सबसे पहला पॉइंट क्या है?
तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सब पार्टनर को इक्वल तरीके से कैपिटल लानी है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सबको लाना ही है, जितनी जितनी मर्जी हो मतलब वो ला सकता है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तीसरा, प्रॉफिट और लॉस इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट मिलेगा, 6% ही मिलेगा। और कोई खर्चा किया है तो वो खर्चा वो फर्म से रिम्बर्स कर सकते। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब आने वाली है आप देखना। अब हम इसको रिलेट करते हैं अपने क्वेश्चन से। अगर आपको पार्टनरशिप के कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, पार्टनर में कितने परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो क्या करना है, इक्वल ले लेना है। क्यों? क्योंकि प्रोविजन में दिया गया है। अगर पार्टनर ने कुछ डिसाइड नहीं किया है तो ये जो है वो सबके लिए सही है, समान है। अगर पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं बनाया या बनाया उसके अंदर मेंशन नहीं किया तो ये रूल्स लागू होगा। अगर जब डिस्प्यूट होगा तो पहले क्या देखेंगे, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जैसे लिखा है उस हिसाब से होगा। अगर वो नहीं है तो फिर इस हिसाब से होगा। ये जो 7 पॉइंट है उस हिसाब से। तो हमें क्वेश्चन में भी वही देखना है कि भाई जितनी डिटेल हमको दी गई है मतलब उसमें पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया है। अगर नहीं दी गई है तो नहीं है, बराबर। अगर देखो आपको दी गया है कि भाई ये पार्टनर इतना कैपिटल लाया इतना कैपिटल लाया तो उस हिसाब से करेंगे। अगर नहीं दिया है तो नहीं लाएंगे। और इंटरेस्ट का रेट हमको दिया है कि ऑन कैपिटल हमको इतना इंटरेस्ट पे करना है तो करेंगे, नहीं दिया है तो नहीं करेंगे। प्रॉफिट रेशियो हमको दिया है तो उस हिसाब से करेंगे। अगर नहीं दिया है तो इक्वल लेंगे। ड्राइंग का इंटरेस्ट दिया है तो करेंगे, नहीं दिया है तो नहीं। लोन है पार्टनर की तो उसके ऊपर 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 6% उतना इंटरेस्ट मिलेगा। ये डीड में मेंशन किया हो या नहीं किया हो देना ही है। ठीक है। और पार्टनर ने कोई खर्चा किया है तो वो रिजनेबल खर्चा वो ले सकता है। ठीक है। तो चलिए, हमने पहले पार्टनरशिप के मीनिंग को पढ़ा, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। आज हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा और पार्टनरशिप के एक्ट के जो मेन प्रोविजन है उसके अंदर भी उसका भी हमने डिटेल्स में पढ़ा। अब इसका नोट बना लो। आपको इसमें से कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं और जो बड़े क्वेश्चन है उसको भी सोल्व करने में हमें सारी ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ